उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन का 21वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 20वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। रमा ने एक बार फिर रतन से 300 रुपए प्राप्त करने का और प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंत में निराश होकर घर लौट आया। प्रस्तुत है गबन उपन्यास का भाग 21वां। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने से चला जा रहा है। उस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से बचा सकती है? फूल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या? अगर वो इस समय जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वो उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का विलंब न करेगी। गहने को गिरवी रखकर वो सरकारी रुपए अदा कर सकता है। अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। मन में निश्चय करके रमा घर की ओर चला, लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वो प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है? मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंखें ना खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान ना रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था, लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। हाँ, इस सरला के साथ ऐसा विश्वासघात करूं, जिसके लिए मैं अपने प्राणों की भेंट कर सकता हूँ, उसी के साथ यह कपट। जिस समय इसे ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक यह रत्नों से लद जाती। रमा फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं बड़ा अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में जाने तुम कहाँ चले जाते हो और एक साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं सा उसका स्वरूप है। वो मुझसे कहते हैं, बेटी तुझे वर देने आया हूँ, मांग क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। इतने में नींद खुल गई, वरदान ना मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती?
मांगती जो जी में आता, तुम्हें क्यों बता दूं? मत बताओ। शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होंगे। मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ, निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना न पड़े। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, तालुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं। बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चिढ़ाते हो मुझे? या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैंने तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी मुझसे सदा प्रेम करता रहे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती। तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री ना मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा ना रोया हो। 1-2 साल तो खूब प्रेम करते हैं, फिर ना जाने क्यों स्त्री से अरुचि सी हो जाती है। मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय सिंचित नेत्रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझसे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रामा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। रामानाथ, यह तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूँ। और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास ना बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छुपाते हो? क्या मैं देखती नहीं कि तुम बाहर से घबराए हुए आते हो? बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए। मैं बिलासिनी हूँ। इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब। मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात ना की थी। वो इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही ना किया था। पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंताशील है जितना वो खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला था। पर हाय रे संकोच। हाँ, आज उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात के ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से कि सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वो चटपट उठा और बिना हाथ मुंह धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वो रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। आज उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी।
परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वो बेसुध सी हो गई। आखिर बात क्या है, उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वो और कुछ ना कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधे घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपये का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म क्यों आती है? उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डर की क्या बात है? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं? रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बातें मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वो रुपये ना दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। वो वहां से उठा, पर उसे कुछ सुझाई ना देता था। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाओ। मुंह से तो वो कुछ ना कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वो भागा हुआ घर आया और तुरंत यह पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपए का प्रबंध ना हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं ना मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूं। जैसे ही रुपये हाथ में आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता। ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना। अभी यह पत्र समाप्त ना हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए। बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तब क्या चिंता? रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे और गले में चंद्रहार। आईना सामने रखे हुए कानों में झुमका पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक ना धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुलावा भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी।
रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शाबकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वात्सल्य प्रेम क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसको अपनी ओर टकटके लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर ना लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से डरती हूँ। रमानाथ, नजर तो ना लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं वर्जित हो गई। स्नेह संकोच की बेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए इस वक्त तो नहीं है। जालपा, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो? बस मुझे 2 रुपए दे दो और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वो पत्र भी निकाल लिया। रमा ने पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा ने पत्र को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है? झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो? रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वो धड़-धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख ना सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। केवल 300 रुपए के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वो कर क्या सकता है। प्रियजनों की नजरों से गिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वो अपना मुंह उसे दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वो संसार से अलग अलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वो इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता ना पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह कहाँ थी? मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वो छिपकर नहीं रह सकता? या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वो अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वो उसके सामने आंखें सीधी कर सके। ना जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का मतलब समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर वो इस समय इतना भयभीत ना होता जितना किसी परिचित को देखकर।
आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वो उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वो चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वो सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपये ना थे, उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसी की ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो ना हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जवान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी चल दी तो रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, ना जाने कभी लौटना नसीब हो या नहीं। फिर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वो एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी न होगा। घर वाले रो धोकर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वो अपने को अभागिनी ना समझने लगती। अभी गाड़ी को चले 10 मिनट भी ना बीते होंगे कि गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। जैसे जैसे टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं कुछ नहीं जानता, आप कहाँ जा रहे हैं? रमा, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ते तक जाना है। टिकट बाबू, आगे स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमा ने विनती के भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपये नहीं हैं, आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा था, पूछा, कलकत्ते में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा यह गवार मुझे बना रहा है। झुंझला कर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहाँ जाऊंगा? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपये मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वो फिर बोला, आप हावड़े ही में उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा, मैं आगे उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा आदमी, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमा, यहीं प्रयाग ही में रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ।
सचमुच देवताओं की पूरी है। तो के रुपए निकालूं? 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। रामा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रामा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। गाड़ी के और मुसाफिर बूढ़े को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। रामा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि जाति का वो खटीक है। कलकत्ता ही में उसकी साग भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है। देवी दिन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रामा, तुम्हारे बाल बच्चे कलकत्ता ही में हैं? देवी दिन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। यह कहकर वो फिर हंसा। जरा देर के बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखे हम दोनों में पहले कौन चलता है। वो कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रामा, अभी तो जा रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दिन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है, एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़ा गया था, तब से सुख भी देखे और दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वो इतना हंसोड़ था कि रामा को आश्चर्य होता था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं, उस पर उसे हंसी आती थी। 3 दिन से रामा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दिन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और उसे बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। रामा लेट रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र परदेश से लौटा हो। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।